आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हुई खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जग का प्यारा। रचता प्यारा है रचना भी प्यारी, विश्व लगता है घर अपना सारा। शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो, शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो। स्वर्ग धरती के आंगन बसाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी ओम शांति जी। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी, पहुंच रही है। ओम शांति। ओम शांति। आज का वरदान करना है, नहीं है ना आज? हाँ जी, वरदान। सुरेश बहन तो अच्छा। मेरा ख्याल है चली गई है अभी तक, तो ठीक। आप कर अच्छा। लीजिए।
जी ओम शांति। आज की साकार मुरली से बाबा ने बहुत ही सुंदर वरदान दिया। बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाबा कह रहे हैं आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता पर धर्म। जब स्वधर्म को का निश्चय हो गया तो पर धर्म हिला नहीं सकता। बाप जो है, जैसा है, अगर उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहज है, क्योंकि साथी सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ नहीं सकती। अगर संकल्प में भी माया आती है तो जरूर कोई गेट खुला है अथवा निश्चय में कमी है। स्लोगन दिया बाबा ने आज, त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। ओम शांति। आज की मुरली के तो पॉइंट्स लिए संभाल लिया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा स्मृति में रखा, जितना बाप को याद करेंगे आशीर्वाद प्राप्त होगी और पाप कटते जाएंगे, ऊंच पद मिलेगा। और नशे की पॉइंट थी, रूहानी ज्ञान रूहानी बाप पढ़ाते हैं। धारणा की पॉइंट थी, बाप की याद से अपने करेक्टर्स सुधारने हैं। ईश्वर की मत को ही लीगल मत कहा जाता है, इस मत से ऊंच बनते हैं। अपने स्वधर्म में टिकना है, बहुतों को आप समान बनाना है। सेवा की पॉइंट थी, सबको सबको बताना है, सबको पावन बनाना, यह भगवान का ही काम है। बाबा तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं और वह सबका सदगति दाता है। और चिंतन का पॉइंट दिया, हम आत्मा विचित्र है, फिर यहाँ चित्र शरीर में आते हैं पाठ बजा। और चेकिंग की पॉइंट थी, चेक करना है कि मैं कोई इलीगल काम तो नहीं करती, श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलती। और योग अभ्यास किया, अपने सुधर में टिकने का अभ्यास किया। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। आज की साकार मुरली से जो समान रहा, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। योगाभ्यास, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो सतो प्रधान प्योर बन जाएंगे। धारणा का प्रण था कि अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, अब कोई भी इलीगल काम नहीं करना है। सेवा, त्रिकालदर्शी बन सबको आदि मध्य अंत को जान सबको समझाना है। चिंतन, विचित्र बन अपने स्वधर्म में टिकना है और विचित्र बाप की लीगल मत पर चलना है। श्री स्मृति, यह रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफिकल्ट है, इसमें पास होने के लिए बाप की याद से आशीर्वाद लेनी है। चेकिंग, झूठी बातें न किसी को सुनानी है और न ही सुननी है। ओम शांति। क्या बात, सन्नाटा कैसे? बलविंदर बहन, रमनी भाई। ओम शांति। आज ना पॉइंट लिखे नहीं है, तो पढ़ तो रही अच्छा, थी मुरली, तो थोड़ा टाइम नहीं लगा लिखने का ना, इसलिए सुन रहे हैं। चलो कोई बात नहीं।
ऋतु बहन। चलो लगता है कोई नहीं है। चलो रजनी बहन, फिर आप ही शुरू कर लीजिए अपनी अव्यक्त महावाक्य। जी जी। ओम शांति। और जी। आज बाबा के जो महावाक्य हैं ये 3/11/1981 के हैं, जिसका सेकेंड पार्ट आज है। कल हम सब ने भी कहा, योद्धा नहीं दिल तख्त नशी बनो। तो बाबा ने आज हम सबसे कल के ही मुरली से कंटिन्यू करा है कि योद्धा माने कि दिल तक नशी तभी बन पाते हैं। लड़ाई तो देखिए, सारे युद्ध के बिना आपको तख्त और ताज मिलता नहीं है, और जब मिलता है तो वो जो होता है, जब आप दिलों को जीत लेते हो ना, तो मुझे लगता है वो वाले जो योद्धा होते हैं उनको फिर प्यार से चेंज कर लेते हैं, और वो फिर उनके दिलों पे राज करते हैं। तो बाबा ने यही कहा है कि जो हमें जो है सफलता जो है हमें मिली पड़ी है, क्योंकि बाबा हमारे साथ है। तो जब बाबा साथ में है, और बाबा ने ये भी कहा, यहाँ पे बताया सूर्यवंशी चंद्रवंशी के बारे में भी डिटेल करी। और आज की मुरली में जो है बाबा सूर्यवंशी की निशानी बहुत सुंदर ढंग से बताया, क्योंकि संगम की वेला ही एक ऐसी है जहाँ पे हम अतीन्द्रिय सुख को अनुभव भी कर लेते हैं और करा भी लेते हैं, और हम उसको करते हुए उड़ते ही रहते हैं। रूहानियत में जब हम आते हैं, उसके नशा ऐसा होता है कि जमीन पे पाँव ही नहीं पड़ते। और यही एक युग है जिसपे हम चढ़ती कला पे आते हैं। बाकी इस जगह में तो हम नीचे उतरते जाते हैं। चाहे सतयुग है तो भी नीचे उतरते हैं, त्रेता में भी उतरते हैं, मगर ये वाला एक युग बाबा ने बताया है। और उस रूहानियत में जब हम उस नशे में जाते हैं तो हमारी स्थिति कैसे होती है, ये भी बाबा ने आज बताया। तो आज हम पहले बाबा के महावाक्य सुनते हैं, पढ़ते हैं बैठ के बाबा के पास, सभी एकाग्रचित होके बाबा के महावाक्यों को बड़े प्यार से एकाग्रचित होकर सुनते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा कि दूर देश में रहने वाले परदेशी बाप दादा बोले, बाबा की ना जब कोई मुरली शुरू होती है तो बाबा का संबोधन, बाबा के जो स्टार्ट वाले हैं ना, उससे उनके जो संबोधन होता है बिल्कुल अलग और बिल्कुल दिल छूने वाला होता है। दूर देश में रहने वाले, फिर बोला परदेसी बाप दादा, क्योंकि वो तो ये हम कह देते हैं ना ये हमारा घर है, संसार मेरा है, मगर वो तो कहते हैं ये परदेश है ना। और बाबा जब से मिले, बाबा ने हमें भी समझाया और हमें भी पता है कि हमारा घर कौन सा है। हम यहाँ परदेश में ही तो आए हुए हैं। अब बाबा ने आज कहा कि सूर्यवंशी की निशानी क्या होती है। बाबा ने कहा सदा खुशी की रास करने वाली। रास का मतलब यही होता है, जब हम खुश होते हैं ना तब हम मतलब नाचना गाना, ये रास करना, ये खुशी के रिएक्शन। और अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, वो जो अंदर की रूहानियत, अंदर का जो खुशी होती है, वो हम लोगों को पता होता है। जो सूर्यवंशी होंगे वो हर वक्त बाबा के साथ, जब क्योंकि जब मेरे बाबा के साथ मेरा साथ है तो उस वक्त मैं वाकई में कितनी आनंद में होती हूँ। खुशी के झूले में ही झूल रहे होते हैं। उमंग उत्साह इतना बड़ा होता है उसके साथ, उसके साथ का हाथ का साथ मिला होता है।
बाबा ने यहाँ का चंद्रवंशी राम को कब झूले में नहीं झुलाते, वही आजकल बना हुआ है ना। यहाँ पे भी हमारे श्री कृष्ण को झूला झुलाते हैं जन्माष्टमी पे, मगर जब रामनवमी होती है तो उसमें झूला नहीं झुलाया जाता। रास नहीं दिखाते, राम को तो मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाया साथ में, वो बिल्कुल मर्यादा में रहते हुए तीर कमान पकड़ के दिखाते हैं और हर वक्त युद्ध के लिए तैयार, क्योंकि कितने राक्षसों को मारा उन्होंने, हमने रामायण में जो देखा। जबकि हमें मालूम है कौन कौन से राक्षस हैं जो हम लोग भी मारते हैं बैठ के। तो जो युद्ध करता रहता है, हर वक्त युद्ध ही कर रहा है, क्योंकि उसको भी विजय प्राप्त नहीं हुई है ना। राज्य तो तभी करेगा जब उसको विजय प्राप्त हो जाएगी, तब उसको तख्त भी मिल जाएगा और उसके ऊपर मुकुट भी डलेगा, तिलक भी तभी लगेगा। मगर जो योद्धा है सिर्फ युद्ध करे जा रहा है, करे जा रहा है, अभी राज्य की प्राप्ति बहुत कम मिलेगी उसको लास्ट। तो बाबा ने यही बताया कि जो जैसे श्री कृष्ण को दिखाते हैं ना बंसी बजाते हुए, कहते हैं ना कई बार हम लोग कह देते हैं क्या हो रहा है, चैन की बंसी बजा रहे हो। हाँ, चैन की बंसी वही बजा लेता है जो खुश है, अति इंद्रिय सुख में है, वो ही इस चैन की बंसी बजा सकता है। वरना जो जिसके हाथ में तीर कमाना है उसके उसको चैन की बंसी नहीं बज सकती। तो बाबा ने कहा तो सदा झूले में झूलते रहो, सर्व के रास मिलाते रहो। यहाँ रास मिलाना बाबा ने हमें कहा है संस्कारों की रास है। कोई कैसे स्वभाव का है, कोई आत्मा किसी स्वभाव की है, हर एक के साथ मेल मिलाते हुए जब हम चलते हैं तो रास होती है। क्योंकि रास जब करी जाती है उसमें वेशभूषा एक जैसी होती है, उसमें स्टेप एक जैसे उठते हैं, उसमें साज एक जैसा होता है, उनके एक्सप्रेशन फेस के एक जैसे होते हैं, तो वो रास बनती है। और महारास में तो बहुत ज्यादा लोग होते हैं, रास में फिर भी कुछ गिने चुने हो सकते हैं, मगर जो महारास होती है उसके अंदर तो बहुत सारे लोग होते हैं जो मिलकर उस रास को, अभी वही यादगार जो हमारी है यहाँ पे दिखाते हैं वृंदावन में महारास करते हुए। तो ये रास तभी मिला सकते हैं जब हमारे आपस में संस्कार मिलेंगे। जब संस्कार मिल जाते हैं तो कोई मन मुटाव नहीं है, खुशी रहती है। इसको कहा जाता है संगम युग की प्रालब्ध स्वरूप। यही प्रालब्ध हमें संगम में मिलती है। पुरुषार्थी हैं, ये शब्द भी कहाँ तक, अब कह देते हैं हम पुरुषार्थी है, तो बाबा ने कहा ये शब्द कहाँ तक है जो तुम कह रहे हो। अभी अभी पुरुषार्थी, अभी अभी प्रालब्धि। पुरुषार्थ किया फिर प्रालब्ध भी मिल गई। संगम के पुरुषार्थी, सतयुग के प्रालब्धि नहीं। अब यहाँ देखिए, कल हमने कहा, कल जो हमने बाबा ने कहा कि जो हम यहाँ करते हैं उसकी प्रालब्ध हम सतयुग में भोगते हैं। मगर यहाँ आज बाबा ने कहा वो भी सच है, मगर आज जो कहा ये भी ठीक है कि संगम के पुरुषार्थी सतयुग के प्रालब्धि नहीं, संगम युग के प्रालब्धि के बनना है। अभी अभी बीज बो, अभी अभी फल खाओ। इसका मतलब ये कि जो मेरी समझ में आ रहा है, अगर किसी और का होगा तो जरूर अपने विचार बताएं। कि जैसे पीछे भी मुरली चली थी तो उन्होंने कहा जब हम सेवा करते हैं ना तो उस सेवा से हमें अंदर से खुशी प्राप्त होती है। ये प्रारब्ध है, इमिडिएटली हमें उसकी खुशी मिल जाती है। और फिर सेकंड उन्होंने कहा जिसके साथ हम सेवा कर रहे हैं वो भी हमसे खुश हो, तो ये और प्रारब्धि हो गई कि वो भी हमसे खुश हैं। तीसरे फिर उन्होंने कहा जिसकी सेवा कर रहे हो वो भी हमसे खुश हो, उनको भी खुशी। तो खुशियां बांटते रहेंगे तो दुआएं दो दुआएं लो, यहाँ पे ये भी आ जाता है और वो हमें प्राप्ति इमिडिएटली आ जाती है। कितना अच्छा लगता है हमें। बाकी जो मिलेगा वो सतयुग में अलग से मिलेगा, वो अलग चीज है। तो बाबा ने यही कहा अभी अभी बीज बो, अभी अभी फल खाओ। अब यहाँ भी बाबा ने कहा कि जब साइंस वाले भी हर कार्य में प्राप्ति के गति को तीव्र बना रहे, तो साइलेंस की शक्ति वाले अपनी गति को उससे भी ज्यादा तीव्र करेंगे ना।
क्योंकि साइलेंस वाले तो भौतिक चीजों को करके मिलाते हैं, और हम तो बैठे मानसिक शक्ति इतनी पावरफुल परमपिता परमात्मा से लेके, और हम जब वो वाली शक्तियों को प्राप्त करके दूसरों को बांटते हैं तो कितनी, चाहे वो अमेरिका में, अगर वो साइंस वाला है कुछ तो टाइम लेगा ना, मगर हमने अगर मानसिक स्थिति से किसी को वाइब्रेशन दिया, वाइब्रेशन दे के मनसा सेवा की, तो यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में कहीं संसार के किसी कोने में भी हम दे सकते हैं। तो बाबा ने कहा एक जन्म में करना और दूसरे जन्म में पाना। वे लोग आवाज की गति से भी तेज जाने चाहते हैं, सब कार्य सेकंड की गति से भी आगे करना चाहते हैं। अतः आवाज हमारी एक सेकंड में कहीं पहुंच जाती है ना, बाबा कहते हैं साइंस वाले तो यहाँ तक चाहते हैं कि आवाज से पहले हमारा वो पहुंच जाए, उससे भी मतलब इतनी फास्ट वो चाहते हैं। तो बाबा ने कहा इतने सारे विश्व का विनाश कितने थोड़े समय में करने के लिए तैयार हो गए। अब उन्होंने तो तैयारी की हुई है और हम लोग देख भी रहे हैं कितनी जगह युद्ध हो रहे हैं और कितने लोग मर जाते हैं, तो वो उनकी तो तैयारी पक्की है। एक एटम बम बड़ा फेंका नहीं और सारा संसार खत्म। तो बाबा कहता है ऐसे तुम्हारे पास तैयारी है हर एक के कल्याण के लिए, हर एक को, हर आत्माओं को निमित्त बाबा ने हमें ही बनाया ना, तो स्थापना के निमित्त हमें बाबा ने बनाया। तो सेकंड में करना, सेकंड में पाना। बाबा ने कहा तो स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माएं सेकंड में करना, सेकंड में पाना, ऐसी तीव्र गति के अनुभवी नहीं होंगे। तो समझा अभी क्या करना है, यानी कि हमारे को कितने तेज बाबा चाहते हैं पुरुषार्थ करने का। तो प्रत्यक्ष फल खाओ। प्रत्यक्ष फल नहीं अच्छा लगता? बाबा ने पूछा। मेहनत करने वाला फल अच्छा लगता है? मेहनत का सूखा फल खा के तो ऐसे कमजोर बन गए, नयनहीन, बुद्धिहीन, श्रेष्ठ कर्महीन बन गए। नयनहीन हमारी तीसरी आंख जो बाबा ने हमें दी, होते हुए भी हम मेहनत करते हैं। बाबा ने ज्ञान दे दिया पूरा, ऐसे ही बाबा ने कहा बुद्धिहीन। बाबा ने हमें रोज मुरली में कितनी बुद्धि हमारी सूक्ष्म बनाने के लिए हमें एक एक पॉइंट बताते हैं। फिर बाबा ने कहा श्रेष्ठ कर्महीन बन गए। और श्रेष्ठ कर्म क्या है वो भी बाबा ने श्रीमत दिया हमें कैसे करने हैं, मगर वो हम नहीं कर रहे हैं, मेहनत करते रहते हैं। उसको भुला दिया बाबा के सारी बातों को और लगे हैं मेहनत करने में। तो बाबा ने आगे कहा अब तो ताजा प्रत्यक्ष फल खाओ। बाबा रोज कहता है, बोलता है ना बाबा, सामने बैठ के गरम गरम हलवा खाते हो तुम। बाबा बैठ के मुरली जो सुना रहे हैं तो वो गरम गरम हलवा वही होता है जो सामने बैठ के हम खाते हैं, प्रत्यक्ष बैठ के खाते हैं। तो बाबा ने कहा मेहनत को मोहब्बत में बदल दो। मेहनत नहीं करनी है, उसमें मोहब्बत डालनी है। जब प्यार जहाँ होता है वहां मेहनत होती नहीं है। बाबा का प्यार, बाबा के परिवार का प्यार, बाबा के बच्चों के साथ प्यार, तो जब ये हो जाती है, और बाबा के, हमारे पूरे संसार की सारी आत्माएं तो हमारे भाई हैं, तो उनके साथ मेहनत करेगी। प्यार से ही जब हम बैठेंगे तो दिल से उनके साथ हम करेंगे। बाबा ने ये समझाने दिया है। और बाबा ने आज लाड प्यार भी बोला है, मैं भी पढ़ती हूँ, बाद में सुरेश बहन भी पढ़ लेंगे, ठीक है। बाबा ने कहा ऐसे सदा राज्य वंश के संस्कार वाले, सदा सर्व खजानों के अधिकारी। बाबा कितना कितना हमें देता है एक एक शब्द में। अर्थात बालक सो मालिक, तुम्हारा ही तो है खजाना। बाप कहते हैं तुम्हारा माल है, तुम ही हो मालिक, बच्चे नहीं हो, तुम इसके मालिक हो। सदा संगम युगी प्रालब्धि संस्कार वाले, प्रत्यक्ष फल खाने वाले, ऐसे सदा प्राप्ति स्वरूप, सदा सर्व बंधन मुक्त। ये बाबा की अभिलाषाएं हैं, हमें वरदान दे रहे हैं। संगम युगी जीवन मुक्त, ऐसे तख्त ताजधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हमारे परम प्रिय परम पिता परमात्मा जो इतने भर भर के खजाने हमें देते हैं, हमें संगम युग पे जीवन मुक्त बनाने के लिए खुद स्वयं आए, हम लोगों को
साथ ले जाने के लिए ऐसे परमपिता परमात्मा को हमारा बहुत बहुत नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे बाबा। अब बाबा पार्टियों से भी पर्सनल मिल रहे हैं। बाबा ने कहा, सदा रूहानी नशे में स्थित रहते हो। रूहानी नशा अर्थात आत्म अभिमानी बनना, सदा चलते फिरते आत्मा को देखना, यही है रूहानी नशा। शरीर का भान भी नहीं रहना चाहिए, ना अपने शरीर का, और सामने भी जो भी दिखे वो भी आत्मा रूप में हम जब देखेंगे तो वो नशा, हमारा नशा जो है, नशे में सुध बुध थोड़ी होती है किसी को, अपने में ही मस्त होता है। अगर दूसरा भी नशा कोई कर लेता है तो उसको तो होश नहीं होती है सामने आमने बाहर इधर उधर क्या हो रहा है, अपने में इतना नशे में मस्त। तो बाबा कहते हैं कि तुम अपने को भी आत्मा समझते हुए सामने भी है जो, उसको भी जब वही आत्मा के नशे में देखोगे तो उस नशे में जो है कितना आनंद प्राप्त होता है, और हमेशा सदा सर्व प्राप्ति का अनुभव सहज होने लगता है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं भाग्यशाली आत्मा। अपने को रूहानी नशा देते हुए जब हम करते हैं तो कितना हमें खुद कितना अच्छा लगता है, वो अनुभव प्राप्त होता है हमें। जैसे स्थूल नशे वाले भी अपने को प्राप्तिवान समझते हैं, वो कहते हैं ना नशे में होता है मैं राजा हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, उस वक्त में उसको ऐसे ही बोलता है मैं राजा हूँ, मेरे से बढ़ के कोई है ही नहीं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा, वैसे ये रूहानी नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। प्राप्तियां भी तभी होती हैं, इस नशे में रहने से सर्व प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, दुख और अशांति को विदाई हो जाती है। क्योंकि जब आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के साथ मिलती है, अपने घर में ज्यादा वक्त रहती है, तो कोई बंधन नहीं है, सारे शक्तियां भी भरपूर होती हैं, गुण भी भरपूर होते हैं। वहीं पे सारे जितने भी दुनिया के संबंध है उस परमपिता परमात्मा के साथ हमारे होते हैं, तो उसमें जो होता है हमारे पास कोई दुख आ ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा जब सदा काल के लिए सुखदाता के शांति दाता के बच्चे बन गए तो दुख अशांति को विदाई हो गई ना। तो बाबा ने फिर आगे कहा, अशांति का नाम निशान भी नहीं, शांति धाम के हम रहवासी, शांति का सागर मेरा बाप, शांति के सागर के हम बच्चे हैं, तो अशांत तो हो ही कैसे सकते हैं। फिर बाबा ने कहा रूहानी नशा, आज नशा है, ये नशा इतना बढ़िया होता है कि कुछ होश नहीं, दुख और अशांति की समाप्ति है इस नशे में। उसकी विदाई का समारोह मना लिया। फिर बाबा ने पूछा मना रहे हो कि नहीं है? समारोह हो गया समाप्ति का, क्योंकि दुख अशांति की उत्पत्ति होती है अपवित्रता से। अपवित्रता माने शरीर को देखना, आत्मा ने आत्मा को देखा तो खुशी खुशी है, शांति ही शांति है। मगर जैसे ही हम आत्मा को विसारते हैं तो वो सारी अशांति सामने आ जाती है। जहाँ अपवित्रता नहीं वहां दुख अशांति कहाँ से आई। पतित पावन बाप के बच्चे मास्टर पतित पावन हो गए ना, मिला ना बाप, हमारे अंदर की जितनी भी अपवित्रता थी हमें पावन बना दिया उसने। और जो औरों को पतित से पावन बनाने वाले हैं वे स्वयं भी तो पावन होंगे ना। जो पावन पवित्र आत्माएं हैं उनके पास सुख और शांति स्वतः है। तो पावन आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष आत्माएं हो। बाबा ने आज कितने इतने सारे आज आप लोगों के लिए वरदान विशेषताएं, एक एक पावन बोल दिया, श्रेष्ठ आत्माएं बोल दिया, विशेष आत्माएं बोल दिया, विश्व में महान आत्माएं हो, पूरे विश्व पे, क्योंकि बाप के बन गए, क्योंकि मैं बाप मिला। तो एक है ना, तू जो मिला सारी दुनिया मिली। तो बाबा को पाके तो हमें सारी दो जहां मिल गए, तो और चाहिए ही क्या था। सबसे बड़े ते बड़ी महानता है पावन बनना। इसलिए आज भी इसी महानता के आगे
सिर झुकाते हैं। मंदिरों में देखो आजकल कितनी भीड़ है, कितनी लाइनें लंबी लगी हुई हैं। ये हम ही लोगों की तो हैं, हम ही तो हैं वहां पे। और हम ही ने इन सब के मन की जितने भी दुख अशांति है उसको दूर करना, बाबा ने हमें ही तो चुना है उनको, उनका दुख दर्द को मिटाने के लिए, कम करने के लिए, खत्म करने के लिए। तो बाबा ने कहा वह जड़ चित्र किसके हैं। अभी मंदिर में जाएंगे तो क्या समझेंगे, किसकी पूजा हो रही है, बाबा पूछ रहे हैं। जब जाते हो तो क्या, अरे हम ही तो थे। स्मृति में आता है कि ये हमारे ही जड़ चित्र हैं। ऐसे अपने को महान आत्मा समझकर चलो, ऐसे दिव्य दर्पण बनो, ऐसा दिव्य दर्पण बनो। दर्पण में हूबहू सामने वाले की सूरत दिखाई देती है, दिव्यता आए। जब हमें देखें तो उनको वो सब भी चीजों का अनुभव हो, जिसमें अनेक आत्माओं को अपनी असली सूरत दिखाई दे। फिर बाबा ने दूसरा पूछा, सदा चढ़ती कला में जा रहे हो, हर कदम में चढ़ती कला के अनुभवी, संकल्प, बोल, कर्म, संपर्क और संबंध, सब में सदा चढ़ती कला। कोई भी ऐसी ना हो कि जो पहले थे वो अब आगे नहीं। पहले कल हम कैसे थे आज उससे बेटर होते जा रहे हैं, चाहे वो हमारे संकल्प हो, बोल हो, कर्म हो, संपर्क हो और संबंध हो। तो इसको चढ़ती कला में, क्योंकि समय ही है चढ़ती कला का, और कोई भी युग चढ़ती कला का नहीं है। संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। तो जैसा समय वैसे ही अनुभव होना चाहिए। जो सेकंड बीता उसके आगे का सेकंड आया तो चढ़ती कला, यानी कि हमारा आगे से और बढ़ता जाए। हमारा, हमारे अंदर की पवित्रता, हमारे अंदर का जो, हम सर्वशक्तिवान, अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हैं, तो हमारे अंदर में वो अतीन्द्रिय सुख और प्राप्त होता जाए और आगे बढ़ते जाए। तो ऐसे नहीं कि 2 मास पहले जैसे थे वैसे ही अभी हो। हर समय परिवर्तन, अपने की चेकिंग करनी है। स्वदर्शन चक्र चलाना ही यही कहते हैं बाबा, कि अपने में चेक करना है कि कल जो कमी थी आज खत्म हुई है कि नहीं, हमने बेटर किया है कि नहीं किया। तो ये स्वयं की चेकिंग है। परिवर्तन भी चढ़ती कला का, किसी भी बात में रुकने वाले नहीं। चढ़ती कला वाले रुकते नहीं है, वे सदा औरों को भी चढ़ती कला में ले जाते हैं। आप भी बढ़ते हैं, औरों को भी पकड़ते हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक दूसरे को पकड़ते पकड़ते आगे ले जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न है, जो सदा उड़ते पंछी होंगे उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर, वह चक्रवर्ती होंगे, ऑलराउंड पार्टधारी, यानी कि चारों सब्जेक्ट में वो पार्टधारी, परफेक्शन उनकी होगी चारों सब्जेक्ट। उड़ती कला वाले ऐसे निर्बंधन होंगे जो जहां भी सेवा हो वहां पहुंच जाएंगे, कोई बंधन नहीं। मेरा सेंटर दिन है, रात है, दूर है, नजदीक है, ठंड है, कोई बंधन नहीं। और हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। सेवा कोई भी मिल जाए, कैसी भी मिल जाए। जैसे बाप ऑलराउंडर पार्टधारी है, सखा भी बन सके तो बाप भी बन सकते। ऐसे उड़ती कला वाले जिस समय जो सेवा की आवश्यकता होगी उसे संपन्न पाठ बजा सकेंगे उसमें। इसको ही कहा जाता है ऑलराउंडर उड़ता पंछी। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, शुक्रिया परिवार का। ओम शांति। 1 मिनट बाबा को याद करते हुए फिर अपने अपने प्रश्नों के उत्तर देंगे। शुक्रिया बाबा, आज मुरली करा दिया आपने, शुक्रिया। अब प्रश्न उत्तर अपने शुरू करते हैं। पहला प्रश्न रेणु बहन, ऋतु बहन और सुरेश बहन से, सूर्यवंशी की निशानी। हाँ जी, ओम शांति जी।
सूर्यवंशी की निशानी बाबा ने कहा बताई कि सूर्यवंशी सदा खुशी की रास करने वाले होंगे और सदा अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने वाले होंगे। तो सदा झूले में झूलते रहो, बाबा ने कहा। सदा सर्व से रास मिलाते हुए खुशी की रास करते रहो। इसको ही कहा जाता है संगम युग की प्रारब्ध स्वरूप। तो संगम के पुरुषार्थी संगम युग की प्रारब्धि बनना, संगम युग में पुरुषार्थ करके संगम युग की प्रारब्धि भी प्राप्त करनी है, और सतयुग की प्रारब्ध नहीं, क्योंकि वो तो बाद में मिलेगी। अभी संगम युग की प्रारब्ध को प्राप्त करो पुरुषार्थ करके। तो अभी अभी बीज बो और अभी अभी फल खाओ। संगम पर श्रेष्ठ कर्मों के बीज बो और संगम युगी प्रारब्ध मना अनुभवी मूर्त आत्मिक खुशी, संस्कार मिलन व अति इंद्रिय सुख पाने के अधिकारी बनो, और इसी आधार पर सतयुगी राजाई के पद के भी अधिकारी बनो। तो अभी अभी प्रत्यक्ष फल खाओ और बीज बो। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर बताया। तो बाबा कह रहे सूर्यवंशी की निशानी की सदा खुशी का रास करने वाले वो हैं, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे जैसे राम के बारे में बताया कि वो रास नहीं करते, उनको तीर कमान दिखाते हैं उनका। तो वगैरह तो सदा झूले में झूलते रहो, अतीन्द्रिय सुख के झूले में खुशी की रास करते रहो। बस मेरे बच्चे ऐसे करते हैं, झूलते रहो, सर्व से रास मिलाते हुए खुशी की रास करते रहो। यानी सर्व से रास मतलब संस्कार मिलाते हुए खुशी की रास करते रहो। इसको कहा जाता है संगम युग की प्रारब्ध स्वरूप। तो वगैरह पुरुषार्थी हो, लेकिन अभी अभी पुरुषार्थी, अभी भी प्रारब्ध। तो संगम के पुरुषार्थी सतयुग के प्रारब्धी नहीं, क्योंकि संगम युग के प्रारब्धी के बनना है, हमें बनना है, बन रहे हैं, और वहां पे फिर हम बाद में कर जाएंगे। तो अभी भी बीज बो, अभी अभी फल खाओ। अभी अभी बाबा कह रहे प्रारब्ध अपना पुरुषार्थ करो और उसका फल लो। तो बाबा कह रहे साइंस वाले जैसे प्राप्ति को तीव्र गति से जा रहे हैं ना हर कार्य में, तो बाबा कह रहे साइलेंस की शक्ति जो है अपने वाले जो गति को उससे ज्यादा तीव्र नहीं करेंगे ना। वगैरह पूछ रहे हैं बच्चों से, करेंगे ना साइलेंस की शक्ति वाले, जैसे वो साइंस के जा रहे हैं। तो वह कह रहे हैं कि वे लोग तो आवाज की गति से भी तेज जाने चाहते हैं, 1 सेकंड में बस पहुंच जाए कहीं जो भी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे विश्व का विनाश कितने थोड़े समय। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन के लिए है। थैंक अच्छा, यू, बहुत सुंदर ठीक बता है। रहे हैं आप, ओम बहुत शांति। शुक्रिया आपका। सुरेश बहन है? सुरेश बहन नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन और विनीता बहन से है। प्रत्यक्ष फल खाओ और मेहनत को मोहब्बत में बदल दो। दोनों नहीं है क्या? ओम लगता है शांति। दोनों ही नहीं है। हाँ जी, दोनों ही नहीं है। कोई बात नहीं। कोई शेयर करेगा? नहीं तो वैसे मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया था, दोबारा थोड़ा सा कर सकते हैं। हाँ जी, ओम शांति। यहाँ बाबा ने कहा है कि प्रत्यक्ष फल की बाबा बात कर रहे हैं। प्रत्यक्ष फल कौन सा? कि अभी अभी हमने कोई बीज बोया और अभी हमें हमने उसका फल खाया। यहाँ बाबा बताते हैं कि संगम युग पे हम जो भी सेवा करते हैं, इवन बाबा को याद भी करते हैं, तो उसका फल उसी समय मिलता है ना। बाबा की याद में बैठते हैं तो सुख की प्राप्ति होती है, शांति की, प्रेम, सब बाबा की शक्तियां मिलती हैं। और सेवा करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष फल क्या है? खुशी मिलती है। तो बाबा कह रहे हैं कि साइंस वाले भी जो है ना, वो अपने कार्य को तीव्र गति से कर रहे हैं ना। वो देखो कैसे बॉम्ब्स बना के सारी दुनिया का विनाश करना चाहते हैं, इसी जन्म में करना चाहते हैं। तो बाबा भी कह रहे हैं कि एक जन्म में करना और दूसरे जन्म में पाना। ये लोग भी इस गति को, आवाज की गति से तेज जाना चाहते हैं। तो हमें जो है बाबा ने बताया है कि हमें तो संगम युग पर ही बाबा से सर्व सुख प्राप्त करने हैं। बाबा कह रहे हैं सुख, मेहनत करते हो ना तो सूखा फल मिलता है, कमजोर बन जाते हो। लेकिन कमजोरी का भी कितनी निशानियां बाबा ने बताई कि बुद्धि भी गई हमारी, नयनहीन हो गए और श्रेष्ठ कर्महीन बन गए, कुछ रहा ही नहीं। तो बाबा कह रहे हैं अभी ज्यादा मेहनत मत करो, बाबा की याद से, सेवा से ताजा प्रत्यक्ष फल खाओ, मेहनत को मोहब्बत में बदल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा है कि सदा रूहानी नशे में कैसे स्थित रह सकते हैं। तो यहाँ बाबा ने बताया है कि जितना ज्यादा हम
आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहेंगे, चलते फिरते अपने को आत्मा देखेंगे, दूसरे को भी आत्मा समझेंगे, तो रूहानी नशा रहेगा। आज की सकार मुरली में भी बाबा ने यही बताया ना, विचित्र स्थिति में स्थित हो, अपने स्वधर्म में स्थित हो, विचित्र बाबा को याद करो। तो जितना ज्यादा आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होंगे उतना ही रूहानी नशा रहेगा, क्योंकि रूह को देखेंगे तो रूह के गुण भी याद आएंगे और रूह का पिता भी याद आएगा। तो इस अपने स्वरूप में स्थित रहने से ही सारे जो है हमें सुख प्राप्त हो जाते हैं, सारी कमी कमजोरी जो है वो समाप्त हो जाती है और परमात्मा की याद में भी रहते हैं, सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं इससे, रूहानी नशे में रहने से। ओम शांति जी। बाबा ने कहा है कि सदा रूहानी नशे में स्थित रहते हो, पूछा है बाबा ने। तो अगर हम अपने आप को आत्मा ही देखेंगे, भूल जाएं फिर आत्मा देखें, फिर भूल जाएं फिर आत्मा देखें, बार बार हम अपने आप को आत्मा ही देखेंगे और सामने हमारे जो भी आए उसे भी आत्मा ही समझकर उससे उसके गुणों को हम देखेंगे, तो हमें रूहानी रसा रहेगा ही रहेगा ना उसका। जैसे कि दीदी ने मुरली पढ़ते वक्त समझाया कि जब हम आत्मा अपने आप को भी देखेंगे और सामने वाले को देखेंगे तो शरीर पर नजर जाएगी ही नहीं, अपने नशे में रहेंगे। जैसे कि वो लोग स्थूल में भी देखते हैं कि जब कोई आम नशा कर लेते हैं तो वो कितना अपने आप को अपनी अकड़ में, अपने मस्ती के अंदर ही, कि बस अब तो मैं ही मैं हूं और कोई ना कोई, तो मैं सबसे बड़ा राजा हूँ, मेरे सामने कोई बोल नहीं सकता, मेरे सामने कोई कुछ नहीं है, वो सिर्फ उसी में। तो हमें भी तो इस परमात्मा के नशे में रहना है, बस परमात्मा की याद, परम धाम में बाबा के साथ बैठो, घर में बैठो, नीचे बैठो, कहीं भी बैठो, किसी भी जगह बैठो, लौकिक घर में, सेंटर में, हमेशा बाबा के साथ रहेंगे तो नशा तो पहले ही बाबा ने इतना चढ़ा दिया है ना, प्राप्तियां करा करा के। बाबा के नशे में जब हम रहते हैं इतनी शांति मिलती है, सुकून मिलता है। जो बात हमारे मन के अंदर होती है कि बाबा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो बात देखते देखते शाम तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह वो पूरी हो ही जाती है। तो इतना रूहानी नशा है बाबा से मिलने के बाद में, प्राप्ति स्वरूप इतने बन जाते हैं हम। और हर जो नशे में, रूहानी नशे में रहेंगे उन्हें दुख और अशांति तो आ ही नहीं सकती, घेर ही नहीं सकती, बल्कि इन सबकी विदाई हो जाती है किसी कारण, किसी कारण। जैसे हम लौकिक में इतने सारे आत्माओं से मिलते हैं, लौकिक के रिश्तेदारों से, सबसे, कहीं से अगर कोई दुख आ भी जाता है तो वही बाबा की याद में बाबा को सौंप के सब कुछ, अपने दुख सुख अच्छा बुरा सब कुछ बाबा को सौंप के उस दुख और अशांति को विदाई दे देते हैं। जब सदा काल के सुखदाता के शांति ये इसी में है क्या, तो हम अशांति और दुख को विदाई दे देते हैं और हमेशा रूहानी नशे में रहते हैं। ओम शांति। थैंक यू, आप दोनों बहुत सुंदर आंसर। मीतू बहन, चलिए आप ज्वाइन करेंगे तो फिर कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अर्चना बहन और सुमन बहन और रूमी बहन से, जहाँ अपवित्रता नहीं वहाँ दुख अशांति कहाँ से आ सकती है, स्पष्ट करें। तीनों ही नहीं है। कोई शेयर करेगा? तो जितना थोड़ा सा करता हूँ। बाबा ने सिखा जहाँ पवित्रता सुख शांति नहीं है, अर्थात पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। इसके विपरीत अगर अपवित्रता है तो दुख और अशांति। बाबा के जब बच्चे बनते हैं, पति से पावन बनते हैं, तो ऑटोमेटिकली विशेष आत्माएं बन जाते हैं, पावन बनते हैं अपनी धारणाओं में, कर्तव्य में, मनसा वाचा करना में, तीनों में ही बाबा संबंध संपर्क में भी चौथे पवित्रता ही धारण करते हैं। और यही हमारा पुरुषार्थ है। और इस पुरुषार्थ के कारण ही जब पवित्र बनते हैं तो जड़ चित्र जो मंदिरों में, जैसे भी बताया कि मंदिरों में हमारी ही यादगार है, तो अपना स्मृति वैसे आ जाती है। जब स्मृति आती तो समर्थी और बढ़ती चली जाती है। तो मुख्य यही है कि जब अपवित्रता होती है तभी तो
अशांति आती है। और हमको जो है कॉमन बनना है, और हमेशा अपने मन में ऐसे दृढ़ संकल्प रखने की कि मैं ही भुवनहार देवी देवता हूँ, मंदिरों में जल चित्र है, मेरी ही यादगार है, मेरी ही पूजा हो रही है। जब ऐसी स्मृति रहेगी तो वैसा हमारा आचरण भी होता चला जाएगा। और हमें बाबा ने कहा कि ऐसे अपने आप को महान आत्मा बनकर समझकर चलते बनो और दिव्य दर्शन करो। नेक्स्ट भी आपका ही क्वेश्चन है, बता दीजिए आप ही साथ साथ। नेक्स्ट बस क्वेश्चन बोले है, जाने चढ़ती कला में कैसे अनुभव करेंगे। तो द्वापर में तो अपनी भक्ति के लिए इतने शास्त्र पढ़े, हमेशा चढ़ती कला में ही आए हैं। बाबा ने संगम युग भी बताया, संगम युग के पास आपका जो पुरुषार्थ होता है वो आपका एक एक पग, आपका एक एक पुरुषार्थ आपको चढ़ती कला में ले जाता है, जिसमें आपके जो है संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क जिसमें है। हमेशा ये बाबा अटेंशन कर रखने के लिए कहता है कि चेक करते रहो आपके बोल कर्म संबंध संपर्क में आप चढ़ती कला में हो ना। क्योंकि संगम युग पर जो है आपका एक एक पुरुषार्थ ये आपको जो है साक्षात प्रत्यक्ष रूप में भी अनुभव होगा। भविष्य तो फिलहाल छोड़ ही दो, लेकिन प्रत्यक्ष जब अनुभव होगा कि मैं मेरा अपने पास्ट को सामने, कल मेरे पास क्या था, कल मेरे संस्कार क्या थे, आज मेरे संस्कार क्या हैं, कल मेरे पास कौन से गुण थे, अवगुण थे, अब कौन से अवगुणों को छोड़ चुका हूं मैं, कौन से गुणों को मैंने धारण किया, उसके जो सामने पोता मेल रख के चके। भले चाहे 1% 2% हो, लेकिन पिछले से आगे बढ़ना, अपने उस परसेंटेज में किसी भी परसेंटेज में बढ़ना है तो ये समझो आप चढ़ती कला में है। और इसकी साक्षात आपकी जो प्राप्ति जो अनुभव होगा, जो उसकी निशानी होगी, आपके चेहरे और चरण पे एक जो हर्षित मुक्ता होगी, एक आपका सम्मान आपके चेहरे चलन से नजर आएगा। लेकिन शर्त बावजूद कि आपका जो है हर परिवर्तन जो है चढ़ती कला में ही हो। और जो है जो ऐसी आत्माएं जो होती है खुद तो चढ़ती कला में होती हैं और दूसरों को भी चढ़ती कला में ले जाती हैं। और सबसे अच्छी बात हो निर्बंधन होती है, हर प्रकार की कैसी भी सेवा उनको हो वो हमेशा निर्बंधन होकर सफलतापूर्वक सेवा करते ही करते। ओम शांति। शुक्रिया भाई। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, थैंक यू अशोक भाई, बहुत अच्छे से क्लियर किया। बाबा ने कहा कि जो संगम युग है ना, पूरे कल्प में ये हमारा जो संगम का टाइम है ये चढ़ती कला का है। क्यों? क्योंकि बाबा हमारे साथ होते हैं। बाबा हमें हर जीने की कला, बोलने की कला, कैसे हमने कर्म करने हैं, बाबा हमें सब सिखाते हैं। जब हमारे संकल्प शुद्ध होते हैं तो बोल शुद्ध होते हैं, जब बोल अच्छे होते हैं तो कर्म अपने आप अच्छे होते हैं, जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो हमारा संबंध संपर्क भी अच्छा होता है। तो बाबा ने हमें संगम पे आके हर चीज सिखाई ना। हर बाबा ने हमें जो द्वापर से हमारी गुण शक्तियां कलाएं जो बिल्कुल खत्म हो गई थी, बाबा हमें संगम पे आके जब ये सिखाते हैं तो हमारी चढ़ती कला का अनुभव होता है। क्योंकि पहले हमारी सोच कुछ और थी, जैसे बाबा के बने, बाबा ने हमें जो सिखाया हम अपने संकल्पों पे अटेंशन देते हैं, बोल पे भी कर्म पे भी। तो उससे क्या है कि हमारा हर दिन जो है वो पीछे से आगे बढ़ती हुई कला में और चढ़ती कला में जाता है। तो बाबा ने कहा कि चढ़ती कला का समय हमें संगम पे अनुभव होता है, क्योंकि हमें अपने को खुशी मिलती है, हम अत्यधिक सुख के झूले में अनुभव होता है, हमें खुशी का अनुभव होता है। ये सब हमें बताता है कि हमारे हर दिन जो है वो चढ़ती कला हो रही है। तो बाबा ने यही बोला कि अपने संकल्प बोल और कर्म पे अटेंशन देना है, और इसी से हमें अपने अनुभव होते हैं, हमारे संबंध संपर्क अच्छे बनते हैं। हमें जैसे हमें ईश्वरीय परिवार मिला है तो हमें खुद ही अनुभूति होती है खुशी से, अच्छे गुणों से। ओम शांति। शुक्रिया बलविंदर बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रमनी भाई और विजय भाई से है। जो सदा उड़ते पंछी होंगे उनकी निशानी क्या होगी? हाँ जी, ओम शांति। जी, बहुत बढ़िया। उड़ता पंछी तो होता है ना, जो हल्का होगा वही उड़ सकता है ना। तो बाबा बोलता है इसमें उड़ता पंछी बनो। बाबा ने स्पेशली इसके लिए सेवा के लिए बोला है इसमें कि उड़ता पंछी जो होते हैं सेवा में जहाँ भी जरूरत है वहाँ फटाफट पहुंच जाते हैं, है ना। उड़े और पहुंचे, तो इशारा मिला और पहुंचे, जैसे आपने समझाया, है ना। तो बाबा का सेवा के लिए तो आप सोचने की बात है। जो मुरली सुनने नहीं आ पाते हैं, दूर दूर समझते हैं, तो फिर वो सेवा में तो क्या करेंगे। इसीलिए उड़ता पंछी बनना, अपने आप को हल्का रखना, है ना। कोई संकल्प नहीं चलाना, सेवा में भी संकल्प चलता है ना, सेवा दोबारा चांस दोबारा नहीं मिलता है।
या बाबा कोई भी कारण से रुक जाती है वो सेवा, है ना, हमारे लिए द्वार बंद हो जाता है। इसलिए उड़ता पंछी बनेंगे तो कहीं पता ही नहीं चलेगा, इशारा मिला और वहां पहुंचे, सेवा की, फिर उड़ के आ गए। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई। विजय भाई हैं? ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू बहन, थैंक यू सामने भाई। पहले तो ना उड़ता पंछी के पहचान तो साकार में ही होगी और रमनी भाई जैसा है। और दूसरा जो बाबा ने एक बड़ा सुंदर डिस्कस करा उस पॉइंट के कि मेहनत से मोहब्बत अर्थात वो प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति। तो संडे के मुद्दे को रेफर करना चाहूंगा। तो भाई ने कहा है, ये सामने भी स्पष्ट है कि यहाँ बाबा ने सेफ के हिसाब से कहा है। पर जब हम सारे सब्जेक्ट ले लेते हैं जिस तरीके से संडे के मुरली बाबा ने 5 चीजों से लिंक किया है कि अगर हम ज्ञान में भी उड़ते पंछी होंगे ना तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव अर्थात हम निर्बंधन होंगे, उड़ते रहेंगे। और योग में भी अगर होंगे ना तो सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे मास्टर सृष्टि अर्थात सर्वशक्ति होंगी तो थकावट नाम कोई चीज होएगी नहीं। चाहे वो हमारा सेवा का पार्ट हो, कोई भी पार्ट हो वहां पे। इसी तरीके से धारणा मोड़ तोड़ने में जब एक एक गुण होएगा सब राजी रहेंगे, सब ऑलराउंड पार्ट में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे जो भी करेंगे। इस तरीके से बाबा ने वो जो सेवा के पार्ट की थे ना वहां पे, जैसे आपने इस पॉइंट पर टच किया था, वहां पे वो जो आत्मिक खुशी है ना वो हरेक को, स्वयं को भी और साथियों को भी, और मैंने सभी को, वातावरण में भी ऐसा है, सेवा स्थान में भी ऐसे है कि वो सारी चीजें। इसी तरीके से संबंध संपर्क में भी जो है वहाँ वो जो बात करी ना कि वो दुआएं अपने आप आएंगी, हल्के रहेंगे, हल्के रहेंगे जब हम यथार्थ होके करेंगे। कभी यथार्थ नहीं करेंगे तो वहाँ बाबा ने थोड़ा सा हमें अटेंशन खिंचाया यथार्थनेस का। यहाँ बाबा भाई ने एक अच्छा पॉइंट किया है, जैसे बाप आगमन पाठ करिए सखा भी बन जाते हैं, बाप भी बन जाते हैं। अर्थात वहाँ पे अगर हमारे कोई भी एज का कहीं पर भी कोई भी पार्ट है ना हम वो बजा लेंगे। एक ना अभी महावाक्य में एक बाबा की सुंदर लाइन बनी। तो वहाँ बाबा कह रहे हैं कि मतलब वहाँ संगम में सत्य की बात कर रहे थे। वहाँ बाबा ने कहा चाहे बाप क्या बना लो, चाहे बाप के बच्चे बना लो। इतना फ्लेक्सिबल वो है या हमारा इतना वो ख्याल रखता है। जो बात नाई के उड़ते पंछी के उड़ना तो वाकई शब्द नहीं है, मतलब बिल्कुल जो सही बात है। लाइट देंगे, एडजस्टेबल, फ्लेक्सिबल, हर जगह हर एक को स्वीकार करेंगे ना। तेरा पाना मिठा लागे और चढ़ती कला सरल। ओम शांति। शुक्रिया। शुक्रिया आप सबका। किसी और का कोई पॉइंट है तो शेयर करें। आज तो हमारे अशोक बीच में बोल, अनीता बहन है, वो कुछ बोलना चाहेंगे? अनीता बहन ओम शांति। अव्यक्त में बैठी हैं। चलो ये आप, चलो। ओवर टू अशोक भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ दीदी, आज ना सुबह मैं सेंटर नहीं जा पाई, एक छोटी सी 1 सेकंड की बात है। आज सुबह मैं वहां नहीं जा पाई, तो पेपर था आज, तो मेरा मन बड़ा व्याकुल हो रहा था भाई। मजबूरी थी, युगल की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो फिर मैं जा नहीं पाई। तो अब मैं शाम को गई दीदी, तो शाम को भी ना पेपर होता है वहां पे सेंटर में। जो सुबह भाई बहन अच्छा। नहीं आ पाते और शाम वाले जो भी आते हैं वो शाम को भी पेपर देते हैं। अभी पेपर दे के फटाफट भागी भागी आई, तभी साकार मुरली के पॉइंट रह गए मेरे। मुरली सुबह की करके और फिर अपना पेपर दे दा के तब आई हूँ, तो आपकी मुरली में शामिल हो पाई। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया। शुक्रिया आपका। ओम पेपर तो शांति। ना जो कहीं पर भी नहीं जाते हैं तो घर में बैठ के भी दे सकते हैं, सिर्फ ईमानदारी तो दिखानी है हमें। हाँ जी, जैसे हाँ जी, अनीता बहन लेकिन इधर नहीं आती, जैसे लेकिन जैसे लेकिन नहीं मन। आपकी बात नहीं कर रहे आप, हम तो हाँ वहाँ जी, के हाँ जी, रेगुलर हैं, हमें हाँ जी, हाँ जैसे जी, अनीता बहन इस सेंटर में नहीं आती या कोई और नहीं भी आता तो हाँ एक जी, हाँ जी।
वाकई वो में पेपर भेज दो जरा, पेपर हम भी दे लें। ठीक है, भेजेंगे। पहले पढ़ लेना मुरली, फिर उसके बाद आराम से 10-15 मिनट में तो पेपर को ये अलग से संडे कॉन्फिडेंस। की मुरली थी जिसको हाँ हाँ जी, हाँ रजनी जी। बहन ने भी टच किया और विजय भाई ने भी टच किया है, अभी उसके भी आंसर दे दिया आपने इस मुरली में। विजय भाई ने और रजनी बहन ने दोनों ने दिए आंसर, सेवा के जो पॉइंट थे। इस बार के पेपर की एक विशेषता थी कि जो जी पावरफुल पॉइंट, एक तो याद करने वाले, ठीक है पेपर हर एंगल से बनाएगा, पावरफुल पॉइंट्स है ना वो भी इसमें हाँ शामिल जी किए गए हैं, तो so that उसका रिवीजन होए, तो वो जो अपने बने। हाँ जी हाँ जी। और जो लास्ट का क्वेश्चन था जिसमें याद प्यार था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि ना वो संडे की मुरली के हिसाब से ही याद प्यार देना था। बहुत अच्छी मुरली थी संडे की। अनीता बहन कुछ कहेंगे आप? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। आवाज आ रही है। हाँ जी, आ हाँ रही जी, है। ओम शांति जी। हाँ जी हाँ जी। क्वेश्चन, कोई भी किसी क्वेश्चन का आंसर दे सकती हो। बिल्कुल, कोई सा भी। बिल्कुल। हाँ, जैसे मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा था कि जो सदा उड़ते पंछी होंगे उनकी निशानी क्या होगी। तो ये समझ में आ रहा था कि जैसे बताया कि वह चक्रवर्ती होंगे। जैसे कि देखो कि लौकिक संसार में भी कोई राजा होता है, तो अगर उसको चक्रवर्ती राजा बनना होता है तो वो सारे राज्यों को विजयी करता है, तो वो चक्रवर्ती बनता है। तो बताया कि ऐसे ही बाबा बता रहे हैं, बाबा ने को बताया कि वह ऑलराउंडर पाटधारी उड़ती कला वाले ऐसे निर्विघ्न होंगे जो जहां भी सेवा होगी वहां पहुंच जाएंगे। यानी वो ऑलराउंडर होंगे हैं। और उड़ती कला वाले होंगे कि जैसे पक्षी एकदम जैसे उनके पंख फैला के वो उड़ते रहते हैं, तो वो कोई भी मतलब निर्बंधन, कोई भी जैसे हम लौकिक संसार में कोई बंधन जैसे नहीं होगा। कोई काम क्रोध लोभ मोह किसी भी प्रकार का मोह ऐसे बंधन, तो जो भाई सेवाधारी होंगे उनको कोई भी बंधन ऐसा नहीं होगा। और वो भाई पहुंच जाएंगे जैसे पक्षी की तरह, वहां जहाँ सेवा होगी वहां पहुंच जाएंगे। और जैसे बाप ऑलराउंडर पाठधारी हैं, तो जैसे बाबा बताया कि पाठधारी ऑलराउंडर थे, वैसे वो भी जो सेवाधारी उड़ती कला वाले हैं वो भी वैसे ही पाठधारी बनेंगे। और उसमें संपन्न पार्ट बजा सकेंगे। इसको ही कहा जाता है ऑलराउंडर उड़ती पंछी, उड़ता पंछी। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर। चलो, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार का। शुक्रिया, हाँ जी, शुक्रिया बाबा। मुझे नूर बना कर रख लेना, मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। एक मोती बना कर रख लेना, एक मोती बना कर रख लेना, मेरे बाबा तू अपनी माला में। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ, तेरी मुरली का मैं दीवाना
फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ। मुस्कान बना के रख लेना, मुस्कान बना के रख लेना, शिव बाबा तू अपने अधरों पे मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। हमें दिव्य गुणों से सजाया है, हमें दिव्य गुणों से सजाया है, मानव से देव बनाया 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 है। अब नशा है ये चलना मुझको, अब नशा है ये चलना मुझको, विष्णु के देव घराने में मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मधुबन में डाले डेरा 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 हूँ। मुझे फूल समझ कर रख लेना, मुझे फूल समझ कर रख लेना, शिव बाबा तू अपनी बगिया में मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। एक मोती बना कर रख लेना, एक मोती बना कर रख लेना, मेरे बाबा तू अपनी माला में मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा